सो हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एलियन रेसेस इन मार्वल कॉमिक्स। मतलब कि हम यहाँ पर ऐसी 10 एलियन रेसेस की बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिखाई गई है मार्वल कॉमिक्स में, और इनके जो एलियन रेसेस के जो मेंबर्स जो रहते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अब नंबर 10 पे है व्रेथ। अब व्रेथ जो हैं वो स्कल्स के पूर्वज हैं और इनके पास शेप शिफ्टिंग की पावर्स तो थी ही, इसके अलावा ये लोग सोर्सरी में भी मास्टर थे। अब तुम खुद ही समझ लो कि तुम शेप शिफ्टिंग तो कर ही सकते हो, मतलब किसी का भी रूप ले सकते हो, उसके अलावा तुमको सोर्सरी मतलब जादू टोना आता ही है तुमको, तो इससे ज़्यादा पावरफुल क्या होगा। अब नंबर 9 पे है क्लिंटर। अब क्लिंटर को हम जानते हैं और इनको हम वेनम मूवी में देख चुके हैं। सिम्बियोट्स को इन्हीं को क्लिंटर बोलते हैं और इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि इनको जीने खाने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और हमने वेनम मूवी में एडी ब्रॉक को देखा था। अब नंबर 8 पे है जेंडारियंस। अब जेंडारियंस जो हैं वो होते तो ह्यूमन ही है, लेकिन इनकी हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा दुखद है क्योंकि इन पर हमले बहुत सारे होते रहते हैं, जैसे कि एनाइलस का हमला, उसके बाद नेबुला ने भी हमला किया था। इसके बाद भी इन लोगों ने हार नहीं मानी, अपने टेक्नोलॉजी की मदद से इन लोगों ने नोवा कॉर्प्स बनाई, उसके बाद इन अपने प्लेनेट को बचाया ही, उसके साथ इन लोगों ने पूरे गैलेक्सी को बचाने की भी जिम्मेदारी उठाई नोवा कॉर्प्स से। तो आप समझ सकते हो कि कितने अच्छी इनकी टेक्नोलॉजी है और इनके में वो फाइटिंग वाली बात है। तो नंबर 7 पे है शियार एम्पायर या फिर शियार। अब ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एलियन रेस है और इसको आप कंपेयर कर सकते हैं डीसी के क्रिप्टोनियन से। और हाँ, हमारे मार्वल का सुपरमैन यानी कि ग्लैडिएटर भी इसी एम्पायर के अंदर आता है और इसको गार्ड करता है। तो भाई समझ सकते हो कितना पावरफुल है, क्योंकि इस ग्रह के जितने भी लोग हैं, मतलब कि इस एम्पायर के जितने भी लोग हैं, वो सुपरमैन जैसी ही स्ट्रेंथ को पोजेस करते हैं। अब नंबर 6 पे है क्री एम्पायर। अब क्री एम्पायर को हमने एमसीयू में देख चुके हैं और भाई बहुत ही ज़्यादा फेमस है और पावरफुल भी है। अब ये फिजिकल पावरफुल तो नहीं है, लेकिन भाई इनकी टेक्नोलॉजी क्या ही कहने, इनने हर वो चीज़ बना रखी है जो वॉर में यूज होती है, और जब तुम्हारे पास इतनी अच्छी और एडवांस टेक्नोलॉजी हो तो तुमको क्या ही ज़रूरत पड़ेगी। ये दूसरे डायमेंशन में ट्रेवल कर लेते हैं। इसके बाद इनका आर्मर्स और इनकी बैटलशिप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और हाँ, इनकी स्कल्स से अपने ही लफड़े हैं, मतलब कि एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं जब देखो तब। अब नंबर 5 पे स्कल्स। अब स्कल्स को बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भाई ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और कॉमिक्स में जो सीक्रेट इन्वेजन और सीक्रेट वॉर्स हुई थी ना, उसके में इनका अच्छा खासा रोल था, और ये शेप शिफ्टिंग करते हैं। उसके अलावा कुछ सुपर स्कल्स नाम के भी होते हैं इनके ग्रुप में, जो सुपर हीरोज़ की पावर को भी कॉपी कर लेते हैं। तो भाई बहुत ही ज़्यादा फेमस है और मार्वल कॉमिक्स में इनका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि ये स्टोरीज़ को बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाते हैं। अब नंबर 4 पे है एसगार्डियंस। अब एसगार्डियंस को भी एमसीयू में काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है, जिसमें हमारे थोर, बोर, उसके बाद ओडिन, हेला, ये सब आते हैं, और भाई इनको गॉड्स माना जाता है, लिटरल गॉड्स। तो समझ ही सकते हो कितने पावरफुल होंगे, और इनका नेचर अच्छा होता है। और हाँ, इन एसगार्डियंस का एक ही काम है कि 9 रियल्म्स को प्रोटेक्ट करना बाकी अदर थ्रेड्स से। अब ये 9 रियल्म्स कौन कौन से हैं, इनके बारे में एकदम डीप में बात करेंगे शॉर्ट्स के फॉर्म में, और इनकी एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ये सब के लिए। अब नंबर 3 पे हमने 2 स्पीशीज को रखा है, वॉचर्स को और एल्डर्स को। अब एल्डर्स जो हैं वो इस यूनिवर्स के सबसे ओल्डेस्ट बींग्स में से एक है, जो इस यूनिवर्स में जब लाइफ की संरचना हुई थी या फिर बिग बैंग से पहले के एग्जिस्ट करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। अब एल्डर्स जो हैं उनको एमसीयू में भी दिखाया गया है अच्छे से। अब बात करते हैं वॉचर्स की, तो वॉचर्स भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीइंग है। इनको हमने व्हाट इफ में देखा था, व्हाट इफ में अल्ट्रॉन से, मतलब इन्फिनिटी अल्ट्रॉन वर्सेस वॉचर के आपने फाइट देखे होंगे। इसके अलावा ये होते तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन बस देखते रहते हैं और बस खुद की नॉलेज को गेन करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने कसम खाई है कि हम सब कुछ देखेंगे, बस देखते ही जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं। लेकिन कुछ नल्ले होते हैं जो कुछ कर भी देते हैं, जैसे कि एक बार इन लोगों ने गैलेक्टस को उसकी स्लीपिंग फॉर्म से जगा दिए थे। कुल मिला के इन दोनों में ज्ञान गंगा एकदम बहती है, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा ओल्डेस्ट बीइंग है और इनकी एज बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। अब नंबर 2 पे सेलेस्टियल्स। अब सेलेस्टियल्स को बनाया था फर्स्ट फर्मामेंट ने उसको सर्व करने के लिए, लेकिन इन लोगों ने उल्टा फर्स्ट फर्मामेंट को ही मार दिया और उसके बाद लाइफ की संरचना की। तो एक तरफ से ये कॉमिक्स में अच्छे कैरेक्टर्स है, लेकिन एमसीयू में ठीक कॉमिक्स के उल्टा है, क्योंकि ये एमसीयू में अर्थ को एक तरफ से डिस्ट्रॉय ही करने वाले थे। अब नंबर 1 पे है बियॉन्डर्स। और भाई ये इस यूनिवर्स, इस मल्टीवर्स के है ही नहीं, ये आउटर वर्स के हैं, मतलब कि वो जगह जो इस मल्टीवर्स से भी बाहर की है। और भाई ये इतने पावरफुल है कि जो ओरिजिनल सीक्रेट वॉर्स कॉमिक आई थी, उसके में इन लोगों ने सुपर हीरोज़ को पूरे यूनिवर्स से उठाया था और बस आपस में लड़वाया था ऐसे फन के लिए। तो सोच सकते हो कि भाई मन मर्जी की कर सकते हैं ये लोग। तो यही था आज की इस वीडियो में। अब मिलते हैं कल किसी और चीज़ की टॉप 10 वीडियोज़ में।
और आप लोगों ने शॉर्ट्स के चैनल को चेक नहीं किया है तो चेक करना, यही चैनल है, लेकिन आप शॉर्ट्स के जाके चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पर हमने ऑल लैंटर्न स्कोप का एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें सारे लैंटर्न स्कोप की बात की है।